अब सुनो मेरे हुजूर के गुलामों, कुरान मजीद हमें यह अकीदा दे रहा है, इसलिए हमें सुन्नत अपने आप को हक पे मबनी जमात समझते हैं, सच में मबनी अकीदा अपना समझते हैं। अल्लाह की किताब हमें यह अकीदा दे रही है कि पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी अज़वाज पाक हुजूर की अहले बैत में शामिल हैं। और क्या मजे की बात की है, हजरत ज़ियाउल उम्मत मुफस्सिर कुरान हुजूर सैयद पीर करम मोहम्मद हजरत पीर मोहम्मद करम शाह अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर ज़ियाउल कुरान में इन आयात के तहत वो फरमाते हैं, जिस बेवकूफ का ये ख्याल है कि बीवी अहले बैत यानी घर वालों में शामिल नहीं होती। अहले बैत दा सादा मन है काराली या काराला, ते हुण काराला ते काराली कौन होंदा? मियां बीवी नहीं होंदे। तो हज़रत पीर साहब रहमत ने लिखा है जिन्हों ये शक है हुण तक के बीवी अहले बैत शामिल नहीं होंदी, वो घर जाए तो अपनी बीवी नूं आखे भी तू मेरी अहले बैत यानी काराली नहीं है। मैं भाईजान नूं अहले बैत च मन्ना ते बाजी नूं अहले बैत च मन्ना, तेनू अहले बैत अपने घर वालियां च नहीं मनदा। ते आप फरमांदे जी उस जनानी जिसा होया ना पिछे को कोई तगड़ा होया तो एक मिनट समझा दे सी जब मैं तेरी घर वाली नहीं हाँ तो मुंह चुक के वड़िया क्यों? जे तेरे घर वाली है तो तेरी अले बैत है, तो उसकी घर वाली उसके घर वाली तो उसकी अले बैत है, तो फिर कमली अले दी घर वालियां कित्थे गईयां? हुजूर नसीर मिल्लत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला चिरागे गोल्डा ने क्या खूबसूरत बात कही थी कि कुरान में अज़वाजे नबवी उम्मत की मुक़द्दस माए, कुरान में अज़वाजे नबवी उम्मत की मुक़द्दस माए हैं। अपनाओ बनात हुजूर दियां धीयां ते पुत्र शहजादे ते शहजादियां, अपनाओ बनात सर आँखों पर शाने ज़हरा सुब्हान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, अपनाओ बनात सर आँखों पर शाने ज़हरा सुब्हान अल्लाह। अल्लाह साउंड वाले तेनों भी खुश रखे। तारीफ मेरे मुंह किसी खुश नसीब वास्ते निकलती है समेत मेरी बेगम दे। मैं कोई 38 साल मेरा हर 38 बारी दी तारीफ की होनी है। इस मसले में बहुत खुश का जो आदमी है ना, अपनी कदी कराई ते ना लोगों की एवें ही की। तेन अल्लाह खुश रखा, मैं बुढ़ा बंदा तेरे ना मेरा सफर चंगा चल रहा है। अल्लाह तेरे सारे सफर मौत तक दे, अशर तक दे, बरज़ख तक दे आसान फरमाए। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनो मेरे हुजूर के गुलामों, अहले बैत को 1400 साल से जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेकर ताजदारे गोलना सैयदना पीर मेहर अली शाह तक, ताजदारे बरेली इमाम अहले सुन्नत सैयदी अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी तक, यहाँ बैठे हुए उलमा तक, यहाँ बैठे हुए बुजुर्गों तक, बाखबर लोगों ने अहले बैत को 3 हवालों से पहचान रखा है। 3 हवालों से पहचान रखा है। एक हुजूर की अज़वाज हो गई अहले बैत रिसालत माब, इन्हें अहले बैत सुकना कहा गया।
मेरे हुजूर के वो शहजादे वो शहजादियां समेत जनाबे हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत उनकी तीनों बहनों के हसन पाक के हुसैन पाक के ये जितने भी खुश नसीब मेरे हुजूर की कफालत में जेरे साया दुनिया में आए, मेरे पाक नबी ने उनकी कफालत की, उनको जनाबी वाला जाने सुनाई, घुटियां पिलाई, उनकी परवरिश की, उन पे खर्चे किए, उनको अपनी गोदें अता फरमाई। ये सारे खुश नसीब अहले बैते विलादत हैं और मेरे हुजूर के हकीकी वो रिश्ते जिन्हें अल्लाह ने ईमान की दौलत अता फरमाई। चूंकि रिश्ता कमली वाले के लिए भी रब की बारगाह में वही कबूल है जो कमली वाले की खत्म नबुव्वत को मानने वाला हो। तवज्जो चाहिए। आज हम हुजूर के किसी सहाबी का अदब करें और इतना कह दें कि अदब से नाम लो, तो जवाब में आता है जी टुकड़े बोल रहे हैं। वो बंदे दे पुत्रा मैं 1500 साल बाद जम्या, मेरी बला जो टुकड़े कितने। मैंने कहा अगर हम माज किसी खानदान से कोई दिलचस्पी रखते होते ना तो अभी तक अबू लहाब की मनकबत शुरू कर लेते। गाल पले पे ही है कि कोई खानदान से कोई दिलचस्पी नहीं, कबीले और टब्बर से भी कोई दिलचस्पी नहीं। अगर सिर्फ खानदान हमारे लिए तरजीह की बुनियाद होता तो अभी तक अबू लहाब की मनकबत हमने शुरू कर ली होती। मेरे नबी का सगा चचा है, लेकिन अगर नहीं की और क़यामत तक नहीं कर सकते, मुजम्मत ही करेंगे, उससे नफरत ही करेंगे, तो बीच में वजह क्या है? वजह कबीला खानदान नहीं, वजह कमली वाले की वफा और बेवफाई है। कमली वाले को मानना और कमली वाले का इनकार करना है, कमली वाले का वफादार होना और कमली वाले का गद्दार होना, बीच में फर्क ये है। और हम हर उस निस्बत की कदर करते हैं जो निस्बत मेरे नबी की तबीयत को खुश करने वाली हो। उच्चियां बोल सुभान अल्लाह। तो जिस वेरे च मेरा नबी दूल्हा बन के बैठा है ते इथों उम्मे हबीबा नाल निकाह करके उन्होंने मोमना दी मां बना के अपने हरम च ले जाना चाहता है, तो खुश बैठा है या औखा बैठा है, राजी बैठा है या नाराज बैठा है, जबरदस्ती बैठा है या अपनी मर्जी नाल बैठा है। तो मैं एक मजमे च गल की, मैं कह रब फरमांदा है कि मेरा नबी एक लफ्ज भी अपने मुंहों अपनी मर्जी नाल अदा नहीं करता। मैं कह जिहड़ा रसूल नुक्त ना फरमाए रब दी रजा तो बगैर वो शादी कर सकता है? रब दी रजा तो बगैर। एक मौलवी साहब बहु पड़े सन, ये डुलदा सी पिया इल्म सजियों खबियों अगों पिछों, बाच मैनू कहंदन जी ये अल्लाह हज़रत शेख अकबर शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी ने फरमाया है कि ये सिर्फ शरई उमूर के लिए हुजूर की गुफ्तगू को मोतबर किया अल्लाह ने, कि शरीयत के मसले में ये कोई ऐसी बात नहीं कहते जो अल्लाह का फरमान ना हो। तो मैं कह मौलवी जी तुसा शेख अकबर दा होन ना लिया, तो मेरा दादा पीर मेरे अली शाह दा गुलाम है, तो मैं मेरे अली शाह दे सदके शेख अकबर नूं काफी दिहाड़ियां दा जानदा। ते ये गल दसो भाई ये जिहड़ी गल तुसा फरमाई है कि हुजूर दी ए गल जिहड़ी है ना वमा यंतिकु अनिल हवा, ये शरई मसाइल दे हवाले नाल है। मैं कह निकाह करना शरई मसला नहीं, को बंदे दा पुत्रा निकाह अलग है कोई शरीयत निकाह ही ते शरीयत है। निकाह कर से ते रब दी बारगाह च प्यो बन से, प्यो बन से ते अल्लाह राजी हो सिया ते नाराज हो सिया, तेरी रजा विच राजी ते तेरी नाराजगी नाराज। निकाह तो बगैर ते जम्मे नूं कुछ भी नहीं पुछदा, ते जिहदे घर जम्मे ओनू भी कोई नहीं पुछदा। असल ज़र्फ हमारा इतना तंग हो गया ना, मोबाइल जो हर वेले बड़े रहते हैं, किसी बंदे को रमा तो थोड़ा जा ज़र्फ वधे, खोजा निगाह च वुसत पैदा हो, असा बड़े रहते हैं हर वेले मोबाइल जी। इससे मालूमात मिलती हैं। मौलवी कोकब साहब आप इतनी मुखालफत क्यों करते हो? मैं कहा जी इससे अगर मालूमात मिलती हैं तो फिर हम इसलिए जाए नहीं, इसलिए मैं न कोई बुलाता है न कोई सुनता है। आप ये जरूर देखिए कि इसका फायदा कितना और नुकसान कितना है, ये जरूर देखिए। अल्लाह ने हमें अक्ल दिया है, शऊर दिया है। आप जितना मर्जी है इस पर रिसर्च कर लेंगे, बिल आखिर आपको किसी किताब की जरूरत पड़ेगी अपनी गुफ्तगू को मोतबर बनाते हुए। फिर कहो सुभान अल्लाह। आगे चलो, अहले बैते सुकना भी हो गए, अहले बैते विलादत भी हो गए। अब ये जो अहले ईमान मेरे हुजूर के सगे रिश्तेदार सैयदा सफिया पाक हो गई, सैयदना अमीर हमजा पाक हो गए, सैयदना अब्बास पाक हो गए, इनको अहले बैते नसब कहा जाता है।
अब अहले बैत तो दर्जनों भर हो गए, फिर अहले बैत में बैत इसमें वाहिद है। जब ये सारे अहले बैत हैं तो फिर मेरे मालिक जल्ला जलालहू को ग्रामर पढ़ाने वाले असातिज़ा के शौक और ज़रूरत का ख्याल रखते हुए अहले बैत के बजाय अहले बयूत की बात करनी चाहिए थी, लेकिन ना अहले बैत तो बहुत सारे हैं, लेकिन बैत एक ही है और बैत है आमिना के लाल का। इस पे सूफिया ने मुझे जो बात बताई वो सुनते जाओ, आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ने एक ही घर का नाम लिया और उस घर की निस्बत रखने वालों को मुहतरम बनाया, उस घर की निस्बत रखने वालों के लिए ऐलान फरमाया पाक किया है तुम्हें हर किस्म के ऐब से। रिज्स किसे कहते हैं? दौलत की हवस रिज्स है और रिज्स से अहले बैत पाक हैं। इक्तिदा की हवस रिज्स है और रिज्स से अहले बैत पाक हैं। जुल्म करना रिज्स है और रिज्स से अहले बैत पाक हैं। झूठ का साथ निभाना रिज्स है और रिज्स से अहले बैत पाक हैं। मुनाफिक को पसंद करना रिज्स है और अहले बैत रिज्स से पाक हैं। ज़रपरस्ती रिज्स है और अहले बैत रिज्स से पाक हैं। तमा पसंदी रिज्स है और अहले बैत रिज्स से पाक हैं। शरीयत की बगावत रिज्स है और अहले बैत रिज्स से पाक हैं। जादू टूना रिज्स है, अहले बैत इससे भी पाक हैं। किसी और को जनाबे वाला जिन्नों को मुवक्किलों को अपना मददगार मानना ये रिज्स है। अहले बैत रिज्स से पाक हैं। हर गैर शरीक काम में दिलचस्पी लेना, हर बुरे के साथ मोहब्बत करना रिज्स है। अहले बैत रिज्स से पाक हैं। तो जिन्हें अल्लाह ने रिज्स से पाक कर दिया वो यजीद के भी नहीं हो सकते, यजीदियों के भी नहीं हो सकते, यजीदियत के भी नहीं हो सकते। जरा मुस्कुरा के कहो सुभान अल्लाह। जब तक मैं बोल रहा हूं आप मेरे चेहरे को देखते जाना, इंशाल्लाह मुस्कुराहट सलामत रहेगी, क्योंकि ये मुझे अल्लाह वालों ने बताया कि ये मोमिन के चेहरे का लंगर है, ये बढ़ता रहना चाहिए। और मुझे अल्लाह वालों ने ये बात भी बताई है कि एकदम जदों गम ते कोई बुरी खबर तेनों सुनाई देवे ना ते घबरा जावे, फौरन कमली वाले नूं याद कर ते सरकार ते दरूद भेज के हुजूर दी सुन्नत समझ के मुस्कुरा। जे गम हाथ बन के दौड़ ना जाए ते जिम्मेदार ते जे सुन्नत च इतनी जान है ते जिस तेरी जिंदगी च आ जान ते 20 आ जान ते 50 आ जान ते 100 आ जान ते सुबह तू लैके शाम तक सुन्नत तेरी जिंदगी च आ जाए ते फिर तू महंगाई दा रोना नहीं रोना इंशाअल्लाह। इस वास्ते कि फिर नबी दी सुन्नत दा सदका तू रब दा बन जासे ते जे तू रब दा बन जासे ते ओ मरजूक होसे जेड़ा मरजूक राज़क दा होंदा है। ते मरजूक राज़क दा मामला फिट हो जाए ते पीछे महंगाई दफा हो जाती है, फिर उदी कोई हैसियत ही नहीं रहती। इसलिए कि जब राज़िक देने वाला हो तो फिर मईशत के माहिरीन आपकी मेरी रोटी कैसे रोक सकते हैं और वो आपकी मेरी रोटी को बढ़ा कैसे सकते हैं। अब ये इतने सारे अहले बैत जी, हुजूर की 11 अज़वाजें, हुजूर की फूफी जान है, हुजूर के चचा जान है, हुजूर की आल औलाद है, हुजूर के अपने शहजादे हैं, हसनैन करीमैन हैं, खातून जन्नत पाक हैं, मौला मुर्तज़ा हैं। ये इतनी सारी अहले बैत तो फिर एक घर के साथ मंसूब क्यों किया? सूफियों ने मुझे बताया कि उस करीम को पता था, उस खबीर को खबर थी कि आगे आने वाले वक्तों में रंग बनगी मखलूक आएगी और वो अपने आप को कमली वाले से मंसूब करने की कोशिश करेगी। लिहाजा मैं सुबह कयामत तक घर घर पे फैसला खत्म करने के बजाय एक ही घर पे बात चलाऊंगा, एक ही घर पे बात मुकाऊंगा। और कयामत तक ये बात तय हो गई कि नबी पाक के घर के साथ जिसका निस्बत और राबता हो, अब अहले बैत मैंने बयान कर दिए, बाकी उसके बाद आने वाले सादात किराम औलादे रसूल हैं, नस्ले रसूल हैं, उन्हें अल कौसर कह के मेरे कलेजे में ठंड पड़ रही है। लेकिन अब आगे चलो, मैं जो बात अर्ज करना चाह रहा हूं ताकि मुकम्मल कर लूं अपने वक्त में। अज़वाजे पाक भी अहले बैत, औलादे पाक भी अहले बैत, खून के रिश्तेदार साहिबाने ईमान भी अहले बैत। लेकिन इनमें जाहिरी और बातनी तौर पर, तवज्जो से मेरी बात सुनना, जाहिरी और बातनी तौर पर, जाहिरी और बातनी तौर पर, रूहानी और जिस्मानी तौर पर 4 हस्तियां जितना मेरे नबी के करीब हैं, इतना करीब पूरी अहले बैत पाक में कोई नहीं।
वो चार हस्तियां कौन सी हैं? पहला अहले ईमान का मौला और अहले ईमान ही का मौला। मुझे नहीं पता सोशल मीडिया के जरिए मेरी गुफ्तगू कहां कहां जा रही है, जाए जिधर जाए, इधर नहीं आएगी भावें सी गुस्सा खाओ या पसंद करो। मैं इस वास्ते सुकून नाल सो जाना, क्योंकि मैनू ये टेंशन नहीं होती कि हुण चेक करना है किसने मुझे लाइक किया और किसने मुझे गालियां दी। तो वो काम करता ही क्यों कि कोई तेन गालियां दे, काम ही वो करना कि कोई तेन दुआ दे। सुनो मेरी गल, अहले बैत इतने सारे घर एक इस वाली रकम लिया दे घर नाल तलक जदा साबित हो सी। फिर कहो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। और मेरे मालिक ने जो फरमाया ना, इन्ना तईना कल कौसर, इस अल कौसर के 21 से 22 तक माने हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमत ने बयान फरमाए। चंद में बतौरे हुसूले बरकत, बतौरे जनाबी वाला हुसूले करम आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। मेरे हुजूर की शान खत्म नबुव्वत भी अल कौसर है, मेरे हुजूर को मिलने वाली किताब ला रैब भी अल कौसर है, मेरे हुजूर की मकाम शफात कुबरा भी अल कौसर है, मेरे नबी की उम्मत की कसरत भी अल कौसर है, और मेरे नबी के हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन भी अल कौसर है। सारी अहले बैत पाक में से अज़वाज समेत, औलाद बाकी समेत, सारे अहबाब समेत, जाहिरी और बातनी, रूहानी और जिस्मानी जो कुर्बत चार हस्तियों को हासिल है, वो किसी और का नसीब ना बन पाई। उनमें चार हस्तियां कौन सी हैं? मेरे आका मौला मलजा मावा असदिल्लाहिल गालिब इमामिल मशारिक वल मगारिब सैयदना अलीउल मुर्तजा शेर खुदा एक, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा रादिया मर्दिया ज़किया मुज़क्किया मुतमइन्ना मैमूना अफीफा जाकिरा साजिदा राकिया तैयबा ताहिरा फातिमतुज़ ज़हरा। ये वो खातून है कि अहले ईमान का मौला मुश्किल कुशा अली अपनी औलाद को अलवियों से हाशमियों से सैयद बनाने के लिए शीरे फातिमा का जरूरतमंद है। खूने अली अपनी नस्ल को हाशमी बनाएगा, कुरैशी बनाएगा, हैदरी बनाएगा, अलवी बनाएगा, सैयद खातून जन्नत का दूध बनाएगा। फिर कहो सुभान अल्लाह। तीसरे मेरे आका मौला इमाम सब्र रजा, इमाम सुलह रजा सैयदना इमाम हसन पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु व सलामुल्लाहि अलैहि। और चौथे सैयदुश शुहदा राकिबे दोशे मुस्तफा शहीद करबला सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। लेकिन एक बात और भी जरा तवज्जो से, पंज तन पाक की पाकीज़ा इस्तिलाह सदियों से अहले ईमान में इस्तेमाल हो रही है। इन पंज तनों में कमली वाला एक, हैदर कर्रार दो, खातून जन्नत तीन, इमाम हसन चार, इमाम हुसैन पांच, पंज तन पाक एक टोटल बात है, इजमाली जई बात है, इशारा तन एक इस्तिलाह है, लेकिन पंज तना विच भी बड़ा फर्क है। पाक है पाक होने च बराबर बराबर नहीं, इस वास्ते के चार उम्मती ने पंजवां इन्हां चौवां दा नबी है।